हेलो दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बीच बीच में लॉकडाउन और कोरोना, ऐसे हालात में लोगों की ज़िंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को चाहिए। सुबह चाय के साथ में चाहिए, नमकीन चाहिए, खाड़े चाहिए और वगैरह चाहिए। लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, ग्वालियर के मशहूर लश्कर के नाम से इनका नमकीन है। आप सोच सकते हैं कि लश्कर नाम इन्होंने क्यों रखा है। लश्कर का नाम आते ही दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लश्कर तैयबा, लश्कर फला, ये वो जो आजकल के माहौल में हमारे देश के अंदर बातचीत चलती है। बल्कि मैं उन पर जानना नहीं चाहता। मैं बात करूंगा इस नमकीन के बारे में जो भोपाल से ये सब प्रोडक्ट बनता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है, जमात इस्लामी का इसमें शेयर रखा गया है। वो जमात इस्लामी जो आज पूरे भारत के अंदर और कई कंट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, मुस्लिम समाज के लिए और दीगर समाज के लिए योगदान होता है, इनको बढ़ावा देने के लिए। उन्हीं का समझ एक प्रोडक्ट है। मैं जानना चाहता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि यह देखिए पूरा स्टॉल लगा है और पूरे भोपाल के अंदर इसकी सप्लाई होती है। यहाँ मैनेजर साहब बैठे हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं सारी चीजें कि इस प्रोडक्ट में क्या है। सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक खान है। जी जी। और मैं यहाँ पे एक कारकुन की हैसियत से हूँ, जमात के कारकुन की हैसियत से। और इस प्रोडक्ट की जो बात कही जाए, जैसे कि आपने कहा, सबसे पहले तो आपने एक नाम दिया कि इसका लश्कर नाम हमने बड़ा अट्रैक्टिव सा रखा है, क्योंकि वो नाम लेते के साथ ही बड़ी सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो थोड़ा सा मैं वो भी इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि जब कोई भी ब्रांड का नाम रखा जाता है तो अमूमन उसमें दो ही चीजें होती हैं। या तो नाम बिल्कुल ऐसा हो कि पहली बार में इंसान के जहन में बैठ जाए और वो कभी भूल ना पाए। तो लश्कर की नाम रखने के पीछे सिर्फ सोच ये थी कि बहुत जल्दी लोगों को ये नाम याद हो जाए। वैसे तो आप अगर मार्केट में जाएंगे तो लश्कर के नाम से आज भोपाल शहर के अंदर काफी मशहूर गजक वगैरह भी है, सारी चीजें हैं। तो वो खाने पीने का ही आइटम है हमारा भी। दूसरी बात, अब इस नमकीन के बारे में और ये प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँ। कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म हुए। तो जब ये कोरोना आया तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना आने से, ये लॉकडाउन लगने से कितने बड़े नुकसान होंगे, लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो जब पहला लॉकडाउन लगा तो काफी सारे उसके दुष्प्रभाव समाज में हमने देखे। बहुत सारे लोगों के कारोबार खत्म हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हुई। और शुरू से ही जमात इस्लामी हमेशा से एक सोशल वर्क में बहुत आगे रही है। तो सोशल वर्क करते करते जमात इस्लामी ने इस बात को भी सोचा कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करें सोसाइटी में, जिससे कि लोगों को कुछ काम मिले, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो ये सारी चीजों के तहत इसकी प्लानिंग हुई। पहले ही जो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से एक प्लानिंग शुरू हो गई थी, दिमाग में ये बात आ गई थी और जमात इसके ऊपर काम कर रही थी। और दूसरे साल तक हमने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के साथ ही दोबारा लॉकडाउन लग गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो चीज लॉन्चिंग हमारी थोड़ी लेट हुई। तो जब ये दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये प्लानिंग को हम अमल में लेकर आ गए, लश्कर नमकीन की प्लानिंग। रोकना चाहूंगा मैं, अभी फिलहाल पूरे भोपाल शहर के अंदर तकरीबन कितना सप्लाई जा रहा है? अगर हम बात करें तो आज हमारे पर डे की सप्लाई तकरीबन 150 से 200 किलो की सप्लाई है पर डे। जब हमने शुरू किया था तब ये 20-30 किलो था और पिछले 4 महीने के अंदर ही हम 20-30 किलो पर डे से आज हम 150 किलो पर डे पे हैं। जमात इस्लामी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर सिर्फ आपका जमात इस्लामी ही ग्रुप ही सिर्फ यूज करे अगर, तो मैं समझता हूं कि आप सप्लाई दे नहीं पाएंगे पूरे भारत के अंदर। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? साहब देखिए, ये जो प्रोग्रेस है किसी भी प्रोडक्ट की, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब वो एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। आज से 4 महीने पहले जब हमने ये शुरू करा था तब हमारे पास, अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो तकरीबन 4 वेरिएंट थे। आज 4 वेरिएंट से हमारे पास इसके अंदर 12 वेरिएंट है। तो ग्रोथ आई है, सेल्स में भी ग्रोथ आई है। दूसरा, अगर हम बात करें कि सिर्फ आपने जैसे कि कहा कि जैसे कि इस प्रोडक्ट का सिर्फ जो है जमात के लोग ही अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी सप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल हमारी प्लानिंग है उस सप्लाई तक जाने की, क्योंकि प्रोडक्शन की अपनी कुछ शॉर्टकम्स होते हैं, अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन के चैलेंजेस हैं
उनको कुछ हद तक हमने शुरू में फेस किया, फिर हम ओवरकम कर रहे हैं। जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन जो है इतना बड़ा हो कि जब हम पूरे में सप्लाई दे सकें, तो उसके साथ साथ फिर हम इसको और एक्सपैंड करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है आपको शहर के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लश्कर के नाम पे या तो जमात इस्लामी के बैनर में आके आप यूज कर रहे हो उसको, आपको कुछ फायदा मिले? क्योंकि जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वाला ग्रुप है, ये नियत तो नहीं है? नहीं साहब, जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की नियत नहीं है। दर हकीकत क्या है कि जब से लॉकडाउन लगा और सारी चीजें हैं, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी सोशल वर्क में रही है हमेशा से, चाहे वो पेंडेमिक हो, कोविड-19 का पेंडेमिक हो, या इससे पहले कई सारे जो हालात रहे हों। तो सोशल वर्क करने के दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि जो लोगों को जरूरत है उन तक सिर्फ हम जरूरत का सामान पहुंचाते, बजाय इसके जमात इस्लामी ने ही इस बात का डिसीजन लिया कि हम कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दें कि जिसपे लोग फायदा उठा सकें, जिससे कि लोग अपना कारोबार भी कर सकें, इससे हम नौकरियां भी जनरेट कर सकें, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। तो दर हकीकत ये जमात इस्लामी का ही प्लेटफॉर्म है, और जिसके थ्रू हम ये प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि लोग फायदा उठाएं, जिससे कि ये एक, आपने देखा कि क्वालिटी कैसी है और इसका मकसद क्या है, लश्कर का मकसद क्या था और जमात इस्लामी से जुड़ने का मकसद क्या था। जमात इस्लामी से जुड़ने का मकसद यह है कि इस उम्मत के जो नौजवान बेरोजगार लड़के हैं उनको इससे कुछ तिजारत करने का मौका मिले, क्योंकि जमात इस्लामी एक ऐसा इदारा है हमारे देश भारत के अंदर जो तकरीबन 100 साल से खिदमत को अंजाम दे रहा है। और मैं अपनी कौम से, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि लश्कर नमकीन आप जरूर यूज करें घर के अंदर। इससे क्या होगा, आपका एक एक पैसा आप खरीदेंगे, आप यूज करेंगे, आपके आसपास के लोग खरीदेंगे, आपका एक एक पैसा, एक एक रुपया जो है जमात इस्लामी के फंड में जाएगा। तो इससे क्या होगा, जमात इस्लामी फंड में जाने से वो संस्था मजबूत होगी और उस मजबूती से वो अवाम की खिदमत करेगी। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।